हेलो एवरीवन। तो आज है 29 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सेशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको रिवीजन करना है पीडीएफ के थ्रू तो आप जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले वर्ड की बात करें तो सबसे पहला वर्ड है कॉम्पेंसेटिंग। क्या है? कॉम्पेंसेटिंग। अगर कॉम्पेंसेटिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू प्रोवाइड समथिंग गुड, टू बैलेंस और रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ डैमेज, लॉस एक्सेट्रा। यानी किसी चीज़ को क्या करना, टू प्रोवाइड समथिंग गुड टू बैलेंस, यानी किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, या फिर उसका जो बैड इफेक्ट है यानी कि कोई बुरा प्रभाव या डैमेज या लॉस है उसको कम करने के लिए उसको बैलेंस कर देना, कुछ ऐसा चीज़ प्रोवाइड कर देना ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो उसको कॉम्पेंसेटिंग बोलते हैं। मान लीजिए कि आपसे आपके दोस्त का कोई चीज़ टूट गया, फूट गया, तो आप उसको कुछ पैसे दे देते हैं ना कि भाई लो इसको ठीक करा लेना। जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त का बाइक लिए और बाइक अचानक कहीं गिर गया या फिर आप लगाए थे कोई आके उसमें टक्कर मार दिया, तो आप क्या करेंगे, कुछ पैसे उसको साथ में आपको देना पड़ेगा ताकि उसका जो बाइक है वो ठीक करा ले, तो उसको ही कॉम्पेंसेटिंग बोलते हैं। यानी कि जो डैमेज या लॉस हुआ है उसको पूरा करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्पेंसेटरी, रिडीमिंग, सेटलिंग या फिर एडजस्टिंग हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड की बात करें तो वर्ड क्या है? कॉम्पेंसेटिंग है, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है क्षतिपूर्ति। और सिनोनिम्स की बात करें तो कॉम्पेंसेटरी, रिडीम, सेटलिंग या फिर एडजस्टिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आप एकदम डेली लाइफ से रिलेट करके हम आपको बताते हैं, तो वर्ड को कनेक्ट कीजिए आप अपने आसपास से, तब जाके आसानी से याद होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट, जो बहुत बार, लगभग मतलब 1 साल से हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसमें बहुत बार ये वर्ड आया है और ट्रिक से इसको आप याद भी करा दिए हैं। तो जो स्टूडेंट पहले से देख रहे हैं लेक्चर उनको ज़रूर इसका मीनिंग पता होगा। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से लिख के आइए इसका सिनोनिम्स, इसका मीनिंग और इसको याद रखने का तरीका। तो आइए जानते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। तो मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, सीरियस एक्सेट्रा। कोई चीज़ जो हार्मफुल है या फिर सीरियस यानी कि गंभीर है तो उसके इफेक्ट को क्या कर देना, कम कर देना, लेस कर देना, उसको मिटिगेट बोलते हैं। तो मिटिगेट मतलब आप समझ सकते हैं कम करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, लेस कर देना यानी कि कम कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो पेलिएट, एज, लेसन या फिर एले, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इसको याद रखने का अब बात करें कैसे याद रखेंगे, तो इसको बोल सकते हैं कि मिट्टी को गेट से हटा दो, यानी कि मिटिगेट कर दो। मिट्टी को गेट से मिटिगेट कर दो यानी कि मिट्टी को गेट से हटा दो, यानी कि मान लीजिए कि आपके गेट के पास बहुत सारा मिट्टी पड़ा हुआ है, उसको क्या कर देना, कम कर देना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अगर आप खुद से कोई ट्रिक बनाते हैं याद करने के लिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग की बात करें तो ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकेम ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस एक्सेट्रा। यानी कोई चीज़ जो बहुत बुरा हो जाना, ज़्यादा गंभीर हो जाना, तो उसको एस्केलेटिंग बोलते हैं, यानी कि बढ़ना, बढ़ते, यानी कोई चीज़ जो बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ में सीरियसनेस, कोई चीज़ जो खराब हो रहा है उसकी खराबी और ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एस्केलेटिंग बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो डिक्रीज, लेसन, स्लो या फिर स्लम्प हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ये इसका एंटोनिम्स हो गया, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, लेसन नहीं होगा, ठीक है। इसका ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका सिनोनिम्स खुद से कर लीजिएगा। कोई चीज़ जो इंक्रीज कर रहा है, ग्रोन अप हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, एस्केलेटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, अनएनिमस। देखिए अनएनिमस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ओईवेस आया है। तो कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में आपको ओईवेस दिखे वो वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ओईवेस वाले वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। ओईवेस क्या होता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स है, इसलिए जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे अनएनिमस एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है ऑल एग्री अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को लेके सब क्या हो, एग्री हो, सहमति, तो उसको क्या बोलेंगे, अनएनिमस बोलेंगे, यानी कि एकमत। जैसे कोई ऐसा बात होता है जो आसपास के सारे लोग उसमें हामी भरते हैं, बोलते हैं हाँ ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए, तो उसको अनएनिमस बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो यूनाइटेड बोल सकते हैं, कंसर्टेड, अनडिवाइडेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोई चीज़ मतलब मान लीजिए कि यूनाइटेड किसको बोलते हैं, जो सब कोई एक साथ हो, एक नहीं बोला जाता है, यूनिटी स्ट्रेंथ, यानी कि जो एकता में बल होता है। तो अनएनिमस मतलब क्या हो गया, एकता, लोगों में एकमत, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे लोग इस किसी चीज़ को लेके अपना हैंड रेज किए हैं, यानी कि उस चीज़ से वो एग्री है।
नेक्स्ट है पायोनियर्ड। पायोनियर्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है When somebody pioneers something, they are one of the first people to do, discover or use something new. Pioneer उसको बोलते हैं जो कोई चीज़ पहली बार उसका खोज कर रहा है या फिर कोई चीज़ नया ला रहा है या फिर उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको पायोनियर बोलते हैं, यानी कि बीड़ा उठाए। नहीं होता है कि जैसे जो सबसे पहला जो काम शुरू किया, इनिशिएटिव लिया, उसको पायोनियर बोलते हैं। जैसे आप का इनविटेशन आया, पार्टी वगैरह में जाते हैं तो सब वेट करते हैं कि कोई एक इंसान वो प्लेट ले और खाना निकालना शुरू कर दे, तो वो क्या हो गया, पायोनियर हो गया। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो बिगिन, डेवलप, प्रिपेयर या फिर स्टार्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, पायोनियर हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है बीड़ा उठाया। बिगिन, डेवलप, प्रिपेयर या फिर स्टार्ट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं होमवर्क का, कि जो भी वर्ड आप सीखते हैं इससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप कोशिश कीजिए कि 1, 2, 10 जितना भी आप सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं बनाइए ज़रूर, और बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जहाँ PDF मिलता है उसके नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, आप भी कोशिश कीजिए, इससे आपको वर्ड याद होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स की बात करें तो एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट इनकरेज यू टू डू समथिंग, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको साहस बढ़ाए आपका कुछ करने के लिए, आपको हिम्मत दे, आपको ताकत दे, एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इनकरेजमेंट, मोटिवेशन, इंड्यूसमेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको इंसेंटिव वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड इंसेंटिव्स क्या हो गया, एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है प्रोत्साहन, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो आपको कुछ करने के लिए मोटिवेट करे, आपको एनर्जी दे, इनकरेज करे, साहस दे। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की बात करें तो एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आया है, तो वर्ड के लास्ट में आपको ION दिखे तो वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एडेप्टेशन एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ चेंजिंग समथिंग और ऑफ बीइंग चेंज टू सूट ए न्यू पर्पज और सिचुएशन, मतलब ऐसा एक्शन या प्रोसेस किसी चीज़ को बदलने का, उसको क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं, यानी कि अनुकूलन। तो जैसे नहीं होता कि अनुकूल क्या बोलते हैं, जैसे मतलब हमारा जो बॉडी होता है कि जैसा मौसम होता है उस हिसाब से अपने आप को बना लेता है, ठंडी में वो ठंडी जैसा बना लेगा, गर्मी में गर्मी जैसा बना लेगा, तो एडेप्टेशन मतलब अनुकूल हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एडजस्टमेंट, अल्टरेशन, वर्जन, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे प्लांट्स वगैरह होते हैं तो जैसे मौसम होता है वैसे वो अपना अडॉप्ट कर लेते हैं, वो उस मौसम को देखते होंगे कि जब पतझड़ का मौसम होता है तो पूरा पत्ता गिर जाता है, और जब बरसात वगैरह आता है उस टाइम क्या होता है कि सारे पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन हो गया। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू यूज़ समथिंग इफेक्टिवली, यानी किसी चीज़ को एकदम जोरदार तरीके से इस्तेमाल करना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, लागू बोल सकते हैं। डिप्लॉयड मतलब क्या बोल सकते हैं, लागू बोल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ नया रूल, कोई नया नियम, रेगुलेशन, उसको क्या किया जाता है, डिप्लॉयड किया जाता है, यानी कि लागू किया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो पोजीशनड, ओपन, एक्सटेंडेड या फिर अनफोल्डेड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए, या फिर मिलिट्री वगैरह जब कहीं कोई घटना होता है या फिर वार लाइक सिचुएशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री को क्या किया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको डिप्लॉयड वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कनेक्टेड विथ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कोई ऐसा चीज़ जो कनेक्ट कर रहा है कि हाँ ह्यूमन वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, अस्तित्वात्मक, यानी कि अस्तित्व बताता हो कोई चीज़। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो मानते हैं कि रामायण हुआ था, महाभारत हुआ था, तो कोई ना कोई ऐसा चीज़ मिला जो प्रूफ देता है कि हाँ रामायण हुआ था कुछ टाइम पहले, मैंने बहुत साल पहले, कुछ टाइम पहले नहीं, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था। ठीक है, तो ऐसा चीज़ जो मतलब एग्जिस्टेंशियल मतलब होता है कि जो मतलब कनेक्टेड हो किसी घटना को लेके। तो यहाँ पे बात हो रहा है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, यानी कि मानव का, ये पहले के मानव कैसे थे, क्या हुआ था। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स की बात करें तो थियोरेटिकल हो जाएगा, स्पेकुलेटिव, कॉन्जेक्चुरल या फिर अनऑब्जर्व्ड, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेली। रेली एक क्या है, वर्ब है यहाँ पे, जिसका मीनिंग होगा टू नीड और डिपेंड ऑन समबडी या समथिंग, मतलब किसी की आवश्यकता होना या किसी पे निर्भर हो जाना, उसको रेली बोलते हैं, यानी कि भरोसा करना। कि भरोसा आप तब करते हैं जब आप उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर निर्भर होते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रस्ट, डिपेंड, एक्सपेक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दोस्त का पिक्चर दिखाया गया, तो दोनों दोस्त क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड रेली हो गया जिसका मीनिंग होता है भरोसा करना। ट्रस्ट मतलब तो पता ही होगा, डिपेंड या फिर एक्सपेक्ट यहाँ पे नया वर्ड है। तो जो भी नया वर्ड आपको दिखे उसको नोट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।